हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6, जिसका नाम है जासूस जमील। तो चलिए पाठ 6 शुरू करते हैं। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना, सांस लेना और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी तरह का शक न कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थीं। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह में कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो रहा था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी की इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला लिया। इसके लिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच पीपल के से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी के कल्लों के पास आ गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा, जब तक कल्लो अपनी जगह से चुपचाप खड़ी रही। जमील ने यह भी देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील के शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया गया। अपने ही कंधे पर और को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। अंगोछा यानी शरीर पोंछने का वस्त्र, असरदार यानी प्रभावी, कारनामा यानी कर्तव्य, निगरानी यानी देखरेख, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, बुदबुदाना यानी मुँह ही मुँह में बोलना, स्वाभाविक यानी कुदरती, स्वतः, हम उम्र यानी समान उम्र के। अब हम करते हैं पाठ का सार। जासूस जमील पाठ का लेखक चंदन यादव के इस पाठ में जमील नामक लड़के के बारे में बताया है, जिसे उसके शक्की स्वभाव के कारण सब जासूसी जमील कहते थे। उसके माथे पर बाल बिखरे रहते थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वह अपनी खिसकती पतलून को एक विशेष झटके के ऊपर रखता था। वह हर एक पर शक करता था। अब उसे अपनी बकरी कल्लो की जासूसी करनी थी, क्योंकि वह 2-3 हफ्तों से कम दूध दे रही थी। उसे शक था कि कोई कल्लो का दूध निकाल रहा है। उसे अपने पड़ोसी नंदू पर शक था, क्योंकि वह दिनों दिनों पहले से अधिक तंदुरुस्त हो रहा था। वह नंदू को शक की निगाह से देखता था, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन जमील ने नंदू का पीछा किया और उसके खेत तक गया। जमील के अब्बू बकरियों को चराने के लिए छोड़
पीपल के नीचे बैठ गए तथा दोपहर में खाना खाकर पेड़ की छाया में सो गए। जमील बकरियों की निगरानी कर रहा था। उसने सोचा कि अब्बू के सो जाने के बाद नंदू बकरी का दूध निकालने आता होगा। वह उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। अब पीपल के से 3-4 बंदर के बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे और बंदर का एक बच्चा कल्लो की बकरी का दूध पीने लगा और कल्लो उसे चुपचाप दूध पिलाती रही। जमील हैरान रह गया और सोचता रह गया कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पिलाना किसने सिखाया होगा। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो पाठ से लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? इसका उत्तर है लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह स्वभाव से शक्की था और किसी पर शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है यहाँ पर सीधे नहीं देखने का मतलब है कि वह सबको शक की निगाह से देखता था, किसी पर विश्वास नहीं करता था, सब पर शक करता था। जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतज़ार क्यों कर रहा था? इसका उत्तर है जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतज़ार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि नंदू उसकी कल्लो बकरी का दूध पी जाता है। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? इसका उत्तर है दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को भूखा प्यासा रहना पड़ा। उसे नंदू के पीछे छिपते हुए उसके खेत तक जाना पड़ा, पीपल के पीछे छिपकर बकरियों की निगरानी करनी पड़ी और बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीते हुए देखना पड़ा। अब हम करते हैं आपकी बात। बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्तों पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? इसका उत्तर है मैं अपने दोस्त पर कभी भी शक नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त सदा मुझे सही सलाह देता है और सुख दुख में मेरा साथ देता है। जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशुओं को किन किन नामों से बुलाते हैं? इसका उत्तर है हमारे घर एक गाय है, उसे हम नंदनी के नाम से बुलाते हैं। हमने एक कुत्ता भी पाला हुआ है जिसे हम मोती कहते हैं। फिर है पाठ से आगे। जमील नंदू पर शक करता था लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? इसका उत्तर है नंदू पर इसका इसलिए असर कोई नहीं होता था क्योंकि वह कोई बुरा काम नहीं कर रहा था। जमील को उस पर कल्लो बकरी का दूध पीने का शक था परंतु नंदू ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? इसका उत्तर है इसका यह कारण रहा होगा कि बंदर और बकरियां प्रतिदिन एक ही स्थान पर मिलजुल कर उछल कूद करते रहते हैं और साथ साथ रहते हैं। बंदर पीपल के पेड़ पर तथा बकरियां नीचे चरती रहती हैं। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोचकर बताएं। इसका उत्तर है बंदर के बच्चे ने बकरी के बच्चे को बकरी का दूध पीते हुए देखा होगा, इसलिए वह भी बकरी का दूध पीने लगा होगा। अब करते हैं भाषा की बात। जमील सबको तिरछी नज़र से क्यों देखता था? जमील ने सबको तिरछी नज़र से देखा। जमील सबको तिरछी नज़र से देखेगा। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है वर्तमान काल, दूसरे में भूतकाल, तीसरे में भविष्य काल। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार क्रिया को लिखो। जैसे क्रिया है पढ़ना, वर्तमान में होगी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, भूतकाल में मोहन ने पुस्तक पढ़ी, भविष्य में मोहन पुस्तक पढ़ेगा। ऐसे ही लिखना, राधा पत्र लिखती है, राधा ने पत्र लिखा, राधा पत्र लिखेगी। खेलना, रजत खेलता है, रजत खेलता था, रजत खेलेगा। खाना, नरेंद्र खाना खाता है, नरेंद्र ने खाना खाया, नरेंद्र खाना खाएगा। गाना, सुधा गाना गाती है, सुधा ने गाना गाया, सुधा गाना गाएगी। अब करते हैं अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का परस्पर संबंध है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का संबंध किससे है? घास की गठरी, लकड़ियों का गट्ठर, रुपयों की थैली, मिठाई का थाल, अंगूर का गुच्छा, बच्चों की टोली या झुंड, अनाज की बोरी या बोरा, कागज़ों का दस्ता, मेले की भीड़, तारों का समूह। फिर करते हैं तत्सम व तद्भव शब्द। तो तद्भव है फूल, तत्सम है पुष्प, पानी, जल, आम, आम्र, दूध, दुग्ध, लकड़ी, लड़की, कन्या। अब करते हैं जमील की बड़ी आंखें देखने को बड़ी असरदार बनाती थीं। इस वाक्य में असरदार का शब्द असर प्लस दार से योग से बना है। ऐसे ही दार शब्द जोड़कर और शब्द बनाएं, जैसे कर्ज, कर्जदार, इज्जतदार, वफादार, हवादार, दुकानदार, कांटेदार, खबरदार, घुमावदार।
फिर है नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही रूप में लिखें। जैसे डोपसी, ये होगा पड़ोसी। फिर शरीर, कारनामा, पीपल, फ़ायदा, निगरानी, जासूसी, कविता, नमन, बलिदान, चुपचाप। फिर है जमील नंदू को सीधा नहीं देखता था, वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा रखता था, चेहरे को दाएं या बाएं तिरछा कर देखता था। इस वाक्य में टेढ़ा शब्द का समानार्थी तिरछा व विपरीत सीधा है, तो लिखें टेढ़ा यानी तिरछा, इसका विपरीत शब्द होगा सीधा। राजा, सम्राट, रंक, गरीब, दरिद्र, अमीर। आकाश यानी गगन, धरती। दिन, दिवस, रात, अंधकार, अंधेरा, प्रकाश। अब हम करते हैं भाई बहन का प्यार। तो ये एक कविता है। सावन का महीना, रिमझिम पड़ती फुहार, इन फुहारों के बीच पेड़ पर झूला डालकर महिलाएं झूला झूल रही थीं। उसी पड़ोस की पेड़ की फुनगी पर झूला झूलती हुई मैना सावन का गीत गुनगुना रही थी। आई री सासड़ सावन तीज, हेरी सावन तीज, हमने तो भेजा हमारे बाप के जी। गाते गाते मैना अचानक दुखी हो गई। वह मनी मन सोचने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरा ननिहार बनकर आता और मुझे मायके ले जाता। इसी बीच उसे एक मोर दिखाई दिया। उसे लगा मानो यह मोर उसके मायके से आया है। वह गाने लगी, आई रे माँ मेरी पीहर का मोर, हेरी पीहर का मोर, चुग चुग चाबे पीसणा जी, कह दे रे मोर पीहर की बात, हेरे पीहर की बात, कह रे मेरी माए जी। मोर मैना के दुख को जानकर दुखी हो गया। वह भी अपने जीवन में बहन की कमी को महसूस करता था। वह मैना से बोला, हे बहन उदास मत हो, आज से मुझे अपना भाई समझ। मैं वचन देता हूँ कि भाई के सभी कर्तव्य भली भांति निभाऊंगा। भाई का प्यार पाकर मैना बहुत खुश हुई। सावन का महीना बीत गया। मोर ने पीपल के एक पेड़ पर अपने रहने का ठिकाना बनाया। इस शुभ अवसर पर मोर ने अपनी बहन मैना को बुलाया। मैना फुर करती हुई अपने भाई के घर आई। उसने घर को बंदरवार से सजाया और अपने भाई के व भाभी के मंगल कामना की। घर तेरा हो वह मंगलकारी, गूंजे बच्चों की किलकारी। मोर मोरनी अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद मैना की मंगल कामना फलीभूत हुई। मोर के घर सुंदर सी बिटिया ने जन्म लिया। अब मैना यह सुना तो वह फूली न समाई। वह फुर करती हुई अपने भाई के घर आई और अपनी नवजात भतीजी को काजल लगाते हुए गाने लगी, दुनिया नज़र लगावे मेरी गुड़िया को, बुआ काजल लगावे मेरी गुड़िया को। मैना ने अपनी भतीजी के लिए झुंझुड़ा, पालना, लोरी आदि के गीत गाए। मोरनी अपनी ननद के इस गीत को सुनकर मुस्कुराई। मोर की अपनी बहन को अनेक उपहार देकर विदा किया। कुछ समय बाद मैना भी अपनी बेटी का विवाह की तैयारी में लग गई। वह अपने पति के साथ मोर के घर भात न्योतने गई। मोरनी ने तरह तरह के पकवान बनाकर मैना और उसके पति को भोजन कराया। गेहूँ, चने और जौ की रोटी, दाल की चौलाई की फली, ग्वार की कचरी खाओ डालकर सरसम राई की, देसी घी बथुए की रोटी तक खाऊं, खतार खाऊं जमाई की, कड़ी बाजरा की मैं जस कटगे भुजी सी सिरियाई की। भात न्योतन अपने घर पहुंची। मैना विवाह की तैयारी में जुट गई। विवाह के दिन मोर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भात भरने के लिए बहन के घर पहुंचा। मैना फुदक कर गाने लगी, गलियारा बुहार आई कि भाई भाभी आवेंगे, मेरा चूड़ा मटके है कि चुंदरी लावेंगे। मोर ने ऐसा भात भरा कि विवाह में 4 चांद लग गए। सभी मोर की प्रशंसा कर रहे थे। मैना ने अपने भाई भाभी भतीजी के लिए सुंदर सुंदर उपहार दिए तथा उन्हें विदा करते हुए बोली, ईश्वर करे हमारा भाई बहन का प्यार सदा ऐसा ही बना रहे। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। जासूस जमील पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चंदन यादव। जमील किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तिरछी नज़र से देखना से अभिप्राय है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। जमील की बकरी का नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कल्लो। जमील के पड़ोसी का नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नंदू। जमील को नंदू का किस बात पर शक था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उसकी बकरी 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी।
जिस प्रकार अंगूरों का गुच्छा होता है, मिठाइयों का टोकरा होता है, उसी प्रकार लकड़ियों का गट्ठर होता है और तारों का डैश होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी समूह। इनमें से कौन दूध देने वाला जानवर नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बंदर। आदि शब्द का अर्थ है शौक, परंतु समान ध्वनि वाले शब्द आदि का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शुरू। अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगूछा बिछाया वाक्य में प्रयुक्त अब्बू शब्द का समानार्थी है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पिता। पाठ में प्रयुक्त शब्द बुदबुदाया का अर्थ है ऑप्शन, इसका उत्तर है ऑप्शन बी मन ही मन बोलना। पेड़ की छांव में सो गया, पेड़ से हमें छांव के अतिरिक्त निम्न में से क्या नहीं मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पानी। जमील बकरियों पर नज़र रखने के लिए अपने अब्बू के पीछे पीछे गया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी जंगल में। जमील ने जासूसी के महान काम के लिए चीज़ का बलिदान दिया। इसका उत्तर है ऑप्शन डी भूख और प्यास का। कल्लों का दूध कौन पी जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बंदर का बच्चा। बकरी कौन सा जानवर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दूध देने वाला। नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भविष्य काल। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं, इसका कारण था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जासूस जमील पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 गांधी जी महान कैसे बने करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।